Well, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Last time we have studied divisions of biology and first three branches of biology. Today we start from the fourth branch of biology. लास्ट टाइम जो है ना हमने तीन ब्रांचेस जो पढ़ी थी दे आर मॉर्फोलॉजी anatomy and histology. Today we will study cell biology. So what is cell biology? Basically, the study of cell is known as cell biology. But सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ सेल को स्टडी नहीं करते बट सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं प्लस सेल के फंक्शन को भी स्टडी करते हैं। अगर हम सेल के फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सेल के फंक्शन में सेल के ऑर्गेनेलिज के फंक्शन भी आ जाते हैं। ठीक है, इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो है ना हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द सेल एंड ऑल्सो अबाउट द सेल ऑर्गेनेलिज। फिर हम सेल बायोलॉजी को मज़ीद सब डिवाइड भी कर सकते हैं लाइक न्यूक्लियोलॉजी जिसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। इसी तरह और ऑर्गेनेलिज की भी हम स्टडी करते हैं बट इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर हम सेल की स्टडी करते हैं सेल के ऑर्गेनेलिज की भी सेल के स्ट्रक्चर की भी और सेल के ऑर्गेनेलिज के फंक्शन की भी तो दैट इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। ठीक हो गया। और इसमें हम लोग सेल की डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि हाउ सेल डिवाइड्स। तो बेसिकली सेल बायोलॉजी जो है दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज एंड द डिवीजन ऑफ सेल। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच वी हैव इज़ फिजियोलॉजी। एक दफ़ा हम यहाँ से पढ़ लें उसके बाद मैं आपको एक दफ़ा लिख के जो है ना समझा भी दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की दैट इज़ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है। बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फंक्शन या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन दैट इज़ नोन एज फिजियोलॉजी। ठीक है, एक दफ़ा हम लोग इसको रीड करते हुए एक्सप्लेन कर लें देन मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है ना एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मैं आपको बता दूंगी स्पेशली फॉर फेडरल बोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स। So what is genetics? The study of genes and the role of genes in inheritance is known as जेनेटिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, इस जो डेफिनेशन जेनेटिक्स की जो डेफिनेशन है इसमें मज़ीद आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी दी हुई है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी पेपर में आती है। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली ट्रांसमिशन है करेक्टर्स ये फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। कि मैं आपको जो है ना इससे समझाने की कोशिश करती हूँ विद एग्जांपल क्योंकि वहाँ पे आपकी एग्जांपल्स नहीं लिखी हुई थी। ओके, तो व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी? बेसिकली स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। अगर आप छोटी सी डेफिनेशन इसकी याद करना चाहें, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। उसके अलावा आप थर्ड डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल सेल इट्स ऑर्गेनेलिज एंड सेल डिवीजन। ये सबको मिला के जो है ना दिस इज़ नोन एज सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ सेल बायोलॉजी तो सेल बायोलॉजी में हम माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टडी करेंगे, हम माइटोसिस मियोसिस को भी स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम लोग न्यूक्लियस को भी स्टडी करेंगे। जितने भी सेल के ऑर्गेनेलिज हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसको हम लिख सकते हैं, वी हैव राइबोसोम्स, वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन and some other structures bit. Okay, now this is okay.
माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईआर, उसके अलावा राइबोसोम्स, इन सब को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्लस वी आल्सो स्टडी माइटोसिस एंड मियोसिस विच आर द डिविजन्स ऑफ सेल्स। तो हम डिवीजन ऑफ सेल को भी किसमें स्टडी करते हैं, सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, सो सेल बायोलॉजी की एग्जांपल्स आपके पास ये वाली हो गई, यू कैन राइट ऑन योर रजिस्टर। और उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच थी हमारे पास बायोलॉजी की, दैट वाज फिजियोलॉजी। फ्रॉम बुक हमने रीड किया था। तो फिजियोलॉजी जो है वो क्या ब्रांच थी बायोलॉजी की, जिसमें हम फंक्शन ऑफ सेल को स्टडी करते थे। ठीक है, इफ़ यू मेक नोट्स ऑफ बायोलॉजी तो उससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आप लोग उन नोट्स को ही सिर्फ प्रिपेयर करेंगे तो आपको लाइक पता चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो उससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप पूरी बुक को रीड करें, सारा टेक्स्ट रीड करें। तो आप लोग इस तरह से नोट्स बना लिया करें, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो से ही नोट्स बना लें तो भी मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा। सो वी वर डिस्कसिंग फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को भी फिजियोलॉजी बोलते हैं, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन को भी क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एब्रीविएशंस यूज़ कर रही हूँ जल्दी के लिए। अच्छा, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि फिजियोलॉजी की एग्जांपल क्या है हमारे पास, तो मेन एग्जांपल जो है फिजियोलॉजी की, दैट इज़ कि फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। सो फंक्शन ऑफ ह्यूमन इज़ आल्सो फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ प्लांट्स इज़ आल्सो फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ एनी एनिमल इज़ आल्सो फिजियोलॉजी। बट इफ़ वी आर डिस्कसिंग एनी बॉडी पार्ट ऑफ स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम ये भी कह सकते हैं फंक्शन ऑफ ईयर, ह्यूमन ईयर या कोई भी ईयर है, इज हियरिंग। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम जाइलम का फंक्शन देखें, इन केस ऑफ प्लांट, फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट वाटर टू द aerial parts of this is R, aerial parts of plant। तो ये दो एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं फिजियोलॉजी में टू इन्हांस योर डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट वन वाज जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हमने ये पढ़ा था कि स्टडी ऑफ जीन्स जो है वो क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि जो जीन्स की स्टडी है दैट इज़ नोन एज बेसिकली जेनेटिक्स। ठीक है, सो व्हाट आर जीन्स? जीन्स वो यूनिट हैं जो आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ओके, तो जीन्स क्या बात कर रहे थे हम कि जीन्स क्या हैं, वो यूनिट्स हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जीन्स को भी हम स्टडी करते हैं, प्लस रोल ऑफ जीन इन इनहेरिटेंस। ठीक है, कि इनहेरिटेंस में जीन का रोल क्या है, दैट इज़ एक्चुअली जो कि हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। ठीक हो गया। अब हम इनहेरिटेंस की भी साथ ही बात कर लेते हैं, विच इज़ अनदर डेफिनेशन इन द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। के इनहेरिटेंस क्या है, बेसिकली इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन है करेक्टर्स की फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो आपकी बुक में लिखी हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे।
अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल क्या होगी, तो एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ कि करेक्टर कोई भी ऐसा ट्रेट है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जांपल, आपके सर पे जो हेयर्स का कलर है दैट इज़ अ ट्रेट, दैट इज़ अ करेक्टर। योर आई कलर, उसके अलावा आपके हेयर्स की जो लेंथ है, आपकी हाइट, आपका वेट, उसके अलावा आपके पाँव की जो लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्टर। जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द करेक्टर ऑफ आई कलर, तो आपका जो आई कलर है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लैक, तो आप वो ब्लैक कलर या तो अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं या फिर अपने फादर से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आई का कलर है, उसके अलावा आपका हेयर का जो कलर है, हेयर आपके करली हैं या फिर स्ट्रेट हैं, वो सब कुछ ये क्या है, ये सारे करेक्टर्स हैं, are the examples of characters। कल आपको सही तरह से ये नज़र नहीं आ रहा था, आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर है कि आपको नज़र आ रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर कोई आपने सजेशन दी हुई तो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, आई का कलर, हेयर का कलर आर द एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स भी यही होता है और इन केस ऑफ एनिमल्स भी यही होता है, ठीक है। एफएससी लेवल पे आपने इनहेरिटेंस को थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पढ़ना है, लाइक यू हैव टू स्टडी द टू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच आर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो वो हम लोग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही पढ़ लें, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उर्दू में आपको समझा दूँगी, या किसी को उर्दू में समझ नहीं आ रहा है तो आई कैन गिव यू द सबटाइटल्स ऑफ इंग्लिश, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सो वी हैव द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। एज द नेम सेज कि ये किसकी स्टडी होगी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो होगी, ठीक है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो होगी, ठीक है। जो भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो की जो स्टडी है दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी ही नहीं है, बल्कि जब तक एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, उसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स हैं, ठीक है। तो उस सेल्स में माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद जब वो सेल्स न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस फेजेस के दौरान जितनी भी डेवलपमेंट होगी दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। वो सब कुछ हम किस में स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ चिक, डेवलपमेंट ऑफ चिक को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में मेंशन नहीं हैं, तो आप काइंडली नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट्स बनाइएगा लाजमी, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। चिक्स नहीं, चिक, डेवलपमेंट ऑफ चिक इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रांच है टेक्सोनमी, ठीक है। छोटे छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ मैं, अगर आप चाहें तो दो दो लेक्चर्स भी ले लें एक एक दिन में, ताकि इजीली आपको अंडरस्टैंड करने में जो है ना आसानी हो, ठीक है। टेक्सोनमी हम पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्रांच है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक दफ़ा मैं आपको टेक्सोनमी पढ़ा लूँ और उसके बाद मैं एक दफ़ा आपको बुक से दिखा दूँ, ठीक है। जेनेटिक्स तक तो हमने बुक से रीड किया था, बट अभी हमने एम्ब्रियोलॉजी और टेक्सोनमी को बुक से रीड नहीं किया।
सो इफ़ वी टॉक अबाउट टेक्सोनमी, एज द नेम सेज, जब भी आपने कोई डेफिनेशन तैयार करनी है, चाहे वो केमिस्ट्री की है, चाहे वो बायोलॉजी की है, चाहे वो फिजिक्स की है, तो आपने उसमें क्या करना है, उसके उस डेफिनेशन के अंदर देखना है कि नाम क्या कह रहा है। बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी होती हैं कि उनके नेम्स प्रिडिक्ट कर देते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। जैसा कि ये नाम किसके बारे में है, टेक्सा के बारे में है, ठीक है। तो टेक्सा बेसिकली कहते हैं क्लासिफिकेशन को, क्लासिफाई करना, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन सी स्टडी है बायोलॉजी की, इन विच वी स्टडी और वी नेम और वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्लासिफाई करते हैं हम इसमें ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सी फाइलम से बिलोंग करता है। इन चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी जो आपका चैप्टर है, उसमें आप लोग का ये थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में पढ़ लेंगे टेक्सोनमी को, कि टेक्सोनमी क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, किस तरह से नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो वो मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी। अभी के लिए आप ये याद रखें कि टेक्सोनमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्पीशीज़ को क्या करते हैं, नेम देते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि साइंटिस्ट्स के लिए या इवन स्टूडेंट्स के लिए इजी हो उनको स्टडी करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू इसको नेम दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बायनोमियल nomenclature. This is also not mentioned in your book, so you can note down on your notebook from this page. ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि टेक्सोनमी की एग्जाम्पल क्या होगी, तो हम बात कर सकते हैं कि सिंपलेस्ट के साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज राना टिग्राइना। और एक चीज़ आप लाजमी याद रखिएगा कि जब आप साइंटिफिक नेम देने की कोशिश करते हैं तो यू हैव टू अंडरलाइन द टर्म, ठीक है। अलग अलग आपने क्या कर देना होता है, इनको अंडरलाइन कर देना होता है। और फर्स्ट नेम जो है वो हमेशा कैपिटल रहता है और जो सेकंड स्पीशी नेम है वो स्मॉल रहता है। ओके, ये हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म का नेम किस तरह से लिखा जाता है और साइंटिफिक नेमिंग देने का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं और बुक से देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या है लेक्चर, ठीक है। मैं साथ साथ आपको बुक से जब पढ़ाऊँगी तो दोबारा से रिवाइज भी करवा देती हूँ। ओके, सो वी हैव एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताई है, आप बैक करके दोबारा वहाँ से एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो अपनी बुक पे ही नोट डाउन कर लें कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से लेके न्यू इंडिविजुअल बनने तक जितने भी फेजेस होते हैं दैट आर स्टडीड इन एम्ब्रियोलॉजी। देन नेक्स्ट ब्रांच वी हैव इज टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या है, it is the a branch of biology in which we study the naming and classification of organisms, कि organisms को groups और सब groups में कैसे convert करना है, that we study in टेक्सोनमी, ठीक है। अब जो टेक्सोनमी है और एम्ब्रियोलॉजी है, टोटल आज हमने 5 ब्रांचेस पढ़ी हैं बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी इन विच वी स्टडी फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक्स जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, टेक्सोनमी जिसमें हम नेम देते हैं और क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा पैलियंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। मैं कोशिश करूँगी कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप कर दूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप इजीली इसको स्टडी भी कर लें, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कि नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के मुतालिक होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव सजेशंस यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। You are most welcome for your suggestions and thank you. Allah Hafiz.